नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम ये आदिकाल के क्वेश्चन कर रहे हैं जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ये नेट, केबीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं एग्जामों में वो क्वेश्चन है ये। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो मतलब को कौन सी उपाधि दी गई थी? तूतीय हिंद की उपाधि दी गई थी अमीर खुसरो को। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? एटा जिले के पटियाली गांव में। एटा जिला पूछा गया है। और इनका असली नाम क्या था? अबुल हसन था। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है। तो परमाल रासो काव्य कृति के कवि कौन है? जगनिक। जगनिक की रचना है परमाल रासो। और इसे आल्ला खंड के नाम से भी जाना जाता है। आला और उदल दो वीर सरदारों की जो कथा है वो भी इसमें मिलती है परमाल रासों में। अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनायो सुर सरी की जो इदब भाल। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये रहीम की पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? राजा मुंज को। निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो ये है विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिरास, नरपति नाल, बीसल रासो, शालीभूत बदसूरी, बाहुतेश्वरी, बाहुबली रास, आशु कवि, चंदन वाला रास। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन हमारा बी सही होगा इसमें। एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ ये। जैसे रेवंत गिरिराज, विजय सेन सूरी की, बीसल देव रासो, नरपति नाहल की, बाहुतेश्वरी, बाहुबली रास, शालीभूत सूरी की, चंदन वाला रास, आशु कवि की, योगचर्या डोम्बीपा की रचना है। हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? हालात ए कन्हैया रचना है अमीर खुसरो की। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही? तो आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही? रासो ग्रंथों की, जिसमें वीरता का वर्णन किया गया है डिंगल भाषा में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो ये कीर्ति लता में हुआ है। विद्यापति की रचना है कीर्ति लता। राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो सरहप्पा को। बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो बीसल देव रासो जो है ये श्रृंगारिक रचना है। और इसमें कौन सी शैली का प्रयोग है? गे शैली का प्रयोग है। ये एक गे काव्य है, मूलतः एक गे काव्य है। जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? तो जयमयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? मधुकर कवि की रचना है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है। विजयपाल रासो नल सिंह की रचना है। बीसल देव रासो, नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, परमाल रासो जगनिक, कुमार डासो, नरपति नाल, दलपति विजय। ठीक है, इस तरह से। तो ऑप्शन बी सही है इसमें हमारा। भविष्यत कहा के रचनाकार है? तो भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं? तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य किसका है? चंद्रबरदाई का है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की। कहीं कहीं 14 भी मिलता है कि 14 ग्रंथों की रचना की है। लेकिन ये क्वेश्चन में जो आंसर है, अब वैसे भी ना दो मतलब 16 ही इनकी, मैंने भी जो पढ़ा है तो 16 ही मतलब रचनाएं इनकी पढ़ी। श्रृंगार काव्य है? तो श्रृंगार काव्य है, इसमें कौन सा है? बीसल देव रासो एक श्रृंगारिक काव्य है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं? तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? विद्यापति। मैथिल कोकिल भी कहा जाता है इन्हें। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पतंत्र की नहीं है? तो पुष्पतंत्र की नहीं है पांचर्यु। पांचर्यु स्वयंभू की रचना है।
सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहप्पा का संबंध किससे है? सिद्धों में सरहप्पा का संबंध है सिद्धों से। निम्न में से कौन शिलांकृत कृति है? शिलांकृत कृति है राउलवेल। राउलवेल से कितनी बार क्वेश्चन बना है? आगे देखते हैं। शालिवाहन सूरी की रचना का नाम है। तो शालिवाहन सूरी की रचना का नाम क्या है? भावतेश्वरी, बाहुबली रास। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तो अमीर खुसरो तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते हैं। उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं। तो उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी हैं। निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को, क्योंकि इन्होंने राम काव्य लिखा था अपभ्रंश में। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? अभिनव जयदेव नाम से किसे जाना जाता है? विद्यापति को। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ कौन सी रचना है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। आगे देखते हैं। आगम बेग पुराणे पंडित मान बहती पक श्रीफल अली आ जिम बाहेरित भ्रमयती। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? ये कडप्पा की पंक्तियाँ हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें स्वयंभू, पुष्पदंत, अधेमाड़ और हेमचंद। आगे देखते हैं। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणियों संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुराग, भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छह धारा या भ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे देखते हैं। कुंडली के उद्भव होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे नाद कहते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की, रणमल छंद श्रीधर की है, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की है, जयमयंक चंद्रिका मधुकर कवि की है। जयमयंक जस चंद्रिका, इसलिए ध्यान करना है कि इसमें माँ है और इसमें माँ है, जयमयंक जस चंद्रिका में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही है इसमें। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो पुरुष परीक्षा रचना है विद्यापति की। ठीक है, आज के क्वेश्चन हमारे ये कंप्लीट हो गए। इसमें थोड़ा बनाते समय मिस्टेक हो रही थी। ठीक है, अब इसी तरह से अपना आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। बस मेहनत करते रहो, सफलता एक दिन जरूर मिलती है, एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। ये विश्वास हमेशा मन में बना कर रखो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।